अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल अमीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फॉरेक्स सिग्नल्स एनालिसिस। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग। व्हाट इज़ ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड्स, फिर देखेंगे हम डिफरेंस बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स, और उसके बाद अगर देखें तो ट्रेडिंग स्ट्रक्चर देख लेंगे, जो कि हमारा एक ट्रेंड लाइंस के अंदर एक स्ट्रक्चर बन रहा होता है, उसको देखेंगे। और उसके अलावा जो हमारा एंट्री कंफर्मेशन देखेंगे, किस तरह से हमने एंट्री लेनी है और किस तरह से हमने उसमें क्लोज और प्रॉफिट बुक करना है और किस तरह से अपना स्टॉप लॉस को यूज़ करना है। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले अगर हम बात करें हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की, क्योंकि हमने ट्रेंड्स को शॉर्ट टर्म में देखना है, क्योंकि हम एक शॉर्ट टर्म की सीरीज़ बना रहे हैं प्राइस एक्शन में, तो इसलिए हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं। H1 का टाइम फ्रेम को ओपन कर लेते हैं और इधर से हम चेंज कर देते हैं अपना चार्ट। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसको रिमूव कर देते हैं अपन, और इधर से हम एक लगाते हैं, ट्रेंड लाइंस को ले लेते हैं इस तरह से। ये देखें, जिस तरह से मैंने ये एनालिसिस भी दिया था चार्ट में और फ्री चैनल में और पेड चैनल में मैंने इसकी ट्रेड तो लगाई थी, लेकिन मैंने फ्री में भी ये दिया हुआ था। बिल्कुल इसी जगह से हमने बाय किया था, इस एरिया में। सबसे पहले ट्रेंड्स को देखें, हमारे पास मार्केट में ट्रेंड्स क्या बन रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास बुलिश ट्रेंड था, क्योंकि मार्केट हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए एक अप ट्रेंड को फॉलो कर रही थी। सही हो गया। इसमें अपने हमने क्या करना था, हमने इसमें बुलिश ट्रेंड अपॉर्चुनिटी उसको तलाश करना था और एक बुलिश ट्रेड लेनी थी बाई की मार्केट में। ये भी सही हो गया। अब ये देखें, ये जो हमने ट्रेंड लगाया है, ये हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था जो कि ब्रेक हो चुका है। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, क्यों? क्योंकि जब भी आपने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखना हो तो आपको मैं स्टेप्स बता देता हूँ, आप उनको फॉलो करें। सबसे पहले जब भी मार्केट एक हाई बनाए लगाए तो वो हाई मार्केट मैक्सिमम उनको उसी लाइन को टच करते हुए मार्केट उसको फॉलो करे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, थर्ड हाई, फोर्थ हाई, सिक्स्थ हाई, सेवन्थ, एट एंड नाइन। नाइन मार्केट ने एक अपर ट्रेंड लाइन पे हाई लगा रहे हैं, और जो लो हैं, लो हमारे पास कितने आ रहे हैं? सबसे पहले ये वाला एक एरिया A1 और 2, और ये वाला हमारा तीन जो ब्रेक हो चुका है। आपको देखें, फर्स्ट हम क्योंकि ट्रेंड हमारा बुलिश है तो हम बुलिश ट्रेंड्स को देखेंगे, और मार्केट जब बैरिश में आएगी तो बैरिश में हमने ट्रेड लेनी होती है। इस तरह से ये बैरिश ट्रेंड में आई है, मार्केट ने इस जगह पे क्लोजिंग दी तो हमें मैक्सिमम 3 ट्रेड्स मिल रही हैं इस, अगर हम इस ट्रेंड को देखें। सही हो गया। अब इसमें देखें, सबसे पहले ये एक हमारा मेजर ट्रेंड आ गया। अब इसमें हमने शॉर्ट ट्रेंड्स लगाने हैं, छोटे ट्रेंड्स उनको देख लेते हैं सबसे पहले, जिनमें हम और ट्रेड्स को तलाश कर पाएंगे। ये हमारे पास एक और ट्रेंड आ गया। अब इसमें मैं ट्रेड लगाने का भी अब आपको बता देता हूँ। अब मैं आपको माइनर ट्रेंड्स भी बता देता हूँ और मेजर भी बता देता हूँ, उनमें डिफरेंस क्या होगा। ये आपको पहले हम ट्रेंड्स लगा लें इस तरह से, और अगर हम लगाएं इस एरिया में तो ये हमें एक कंफर्मेशन दे रहा है सेल की, और अगर हम लगाएं एक इस एरिया में ट्रेंड को तो ये भी हमें एक कंफर्मेशन दे रहा है, और अगर हम लगाएं इस एरिया में इस तरह से, तो अगर हम इस एरिया को देखें तो हमें मैक्सिमम इधर मेजर ट्रेंड्स मिल रहे हैं, हमें कोई एक वीक ट्रेंड नहीं मिल रहा, जो सब भी हमारे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स हैं। सही हो गया। लेकिन हम तलाश करते हैं इसमें अभी कुछ और लगा लेते हैं। एक हम ये वाला लगा देते हैं इस तरह से। ये सही हो गया। तकरीबन हमने 1 2 3 4 5 7 ट्रेंड हमने लगा लिए हैं। अब सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हैं उनको देखते हैं।
ये देखें, ये हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है। ये नहीं है कि जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स होंगे उनको मार्केट ब्रेक नहीं करेगी, ब्रेक करेगी, लेकिन उसमें हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ में ज़्यादा मिल रही होती हैं। ये वाला भी हमारा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ये वाला भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस एरिया में इसने एक हमें वीकनेस दिखाई है, लेकिन बट फिर भी ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बन रहा था, बिल्कुल सही हो गया। ये भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और ये भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और ये भी, सभी तकरीबन हमारे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स हैं। हमें कोई वीक ट्रेंड मार्केट में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम ढूंढते हैं, तलाश करते हैं वीक की। मैं आइडेंटिफिकेशन आप करवा दूंगा ताकि आप जब भी मार्केट में ट्रेड लें तो आपको पता हो कि कौन सा हमारा वीक ट्रेंड है और कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। सही हो गया। अब देखें, सबसे पहले अगर हम इस ट्रेंड से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको मार्केट की करंट सिचुएशन भी बता दूंगा जिससे आपको कुछ फ़ायदा भी हो जाए। सबसे पहले जब भी मार्केट इस तरह से कंडीशन बना रही होगी तो हमें मार्केट की फ़र्स्ट ऑफ ऑल कोई हमें इसका इल्म नहीं होगा कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड को स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट मूवमेंट मार्केट की नहीं होगी। सही हो गया। मार्केट में ये वाली जैसी सिचुएशन बन रही है, हमें इस एरिया में हमें ट्रेंड्स का नहीं पता कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड्स, इस एरिया में जाके हमें एक वीक ट्रेंड नज़र आ रहा है कि मार्केट, क्योंकि मार्केट में जस्ट 2 हाई हैं और 3 लो हैं। सही हो गया। अब इसमें हम इस पर रिस्क ले सकते थे किस तरह से, जैसा कि अगर हम देखें ये वाला हमें एरिया मिल रहा है जो कि हमें एक स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन फिर भी हमें एक ट्रेड दिखा रहा है। स्ट्रॉन्ग हमें सेल हमें नहीं लग रही, क्योंकि हमें जस्ट 2 हाई मिले हैं और इसके बिना पर हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमने डे ट्रेडिंग करनी है और हमने एक सिक्योर ट्रेड करनी है। सही हो गया। तो ये वाला एरिया था और इस एरिया तक जो कि हमारा प्रीवियस लो था, इस तक हमारा एक प्रॉपर हमें एक ट्रेड ले सकते थे। सही हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये वाला एरिया हमारा बन रहा है जहाँ से हमने ट्रेड लेनी होती है। अगर हम एक ट्रेंड को ड्रा करें तो ये देखें इस तरह से, ये देखें। अब ये हमें एक वीक ट्रेंड मिला, मार्केट में हमें वीक ट्रेंड भी मिल गया। कैसे? मार्केट ने सबसे पहले ये लो लगाया, उसके बाद हाई, ये वाला एरिया हमें मिल गया इसी ट्रेंड से और ये वाला नेक्स्ट हमें ट्रेड इससे मिल रही है। सही हो गया, क्योंकि ये वाला हमारा ट्रेंड हमने इसमें अब ट्रेड लेने का आप मेथड को देख लें। सबसे पहले अब वीक ट्रेंड्स के थ्रू हम ट्रेड ले रहे हैं। वीक ट्रेंड में कैसे ट्रेड लेंगे? सबसे पहले ये वाला हमें एक एरिया मिल गया मार्केट में। कैसे एरिया मिला? क्योंकि हमें एक सपोर्ट मिल गई ऊपर के, मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल हमें मिल गया कि मार्केट का ये जो अपर वाली हमारे पास एक ट्रेंड है मार्केट से, अगर हम इधर से सेल करेंगे तो हमें अगर हम मार्केट ऊपर भी जाएगी तो हम उधर से भी एक एक्स्ट्रा सेल की ट्रेड पकड़ सकते हैं मार्केट में इस एरिया में, क्योंकि हमारे कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ कर रही थी हमें सेल ट्रेड लेने में। हमें कोई डिफ़िकल्टी नज़र नहीं आई मार्केट में। बट जब हम इस एरिया में भी ट्रेड लेंगे तो हमें सबसे पहले कंफर्मेशन होनी चाहिए मार्केट की कि मार्केट ने किस तरह से कंफर्म करेगी, उसके बाद ही हम इसमें एंट्री लेंगे। सबसे पहले देखें, मार्केट ने एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद मार्केट नीचे आई, 3 कैंडल्स हमें क्लोजिंग दी। सही हो गया। और उसके बाद मार्केट अगेन ऊपर गई है, एक हमें छोटी सी रिट्रेसमेंट मार्केट में नज़र आई है और इस रिट्रेसमेंट के बाद हमने ट्रेड लेनी है। सिंपल। अब इसके बाद जब भी हम ट्रेड लेंगे मार्केट में, अपने जो नेक्स्ट हमारी ट्रेंड लाइन है उस एरिया से थोड़ा सा हम ऊपर रख लेंगे। आपको मैं बता देता हूँ, इस तरह से ये वाली जो कैंडल है इस एरिया में हम अपना टेक प्रॉफिट रख देंगे और जो हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, स्टॉप लॉस हम यूज़ करेंगे इस एरिया में इस तरह से। अगर मार्केट अनफॉर्चुनेटली ऊपर भी जाए तो हमारा जो एक सिक्योर एसल हो कि मार्केट अगर रिट्रेसमेंट ले, कोई पुल बैक लगाए तो वो हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो, एक सिक्योर हम स्टॉप लॉस रखेंगे। उसके बाद मार्केट नीचे की, हमें यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड्स को ब्रेक किया लेकिन हमें कन्फर्मेशन नहीं मिली। मार्केट ने की जो रिट्रेसमेंट है वो जस्ट हमें ट्रेंड लाइन के अंदर मिल रही है, क्योंकि हमने जस्ट वेट किया, दोबारा से मार्केट दोबारा से नीचे आई, दोबारा से हमें ऊपर जाते हुए ट्रेंड लाइन के बिल्कुल इक्वल में हमें क्लोजिंग नज़र आ रही है, इसलिए हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, हम सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं लेंगे। सही हो गया। और उसके बाद मार्केट दोबारा से ऊपर गई है और इस एरिया में क्लोजिंग द एरिया। अब इस एरिया में हमें देखें, सबसे पहले मार्केट ने इस एरिया में अपनी रिट्रेसमेंट को कंप्लीट करी। अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो मार्केट में इस जगह से एंट्री ली है और उसके बाद मार्केट ने इस जगह पर रिट्रेसमेंट ली, लेकिन हमने ट्रेड नहीं ली।
सही हो गया। उसके बाद मार्केट ऊपर गई। अब हम सेकंड अपनी फर्स्ट सेकंड तीन कैंडल्स का हमने वेट करना था। चलें 3 नहीं तो 2 का तो आप मस्ट किया करें ना वेट। तो उसके बाद मार्केट ने देखें दोबारा से हमें रिट्रेसमेंट दी, फिर नीचे आई, रिट्रेसमेंट दी, एक फेक ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, और उसके बाद जो क्लोजिंग थी वो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी ट्रेंड लाइन पे हमें वो क्लोजिंग दे रही है। उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे आई और इस एरिया में मार्केट ने हमें एक बुलिश कैंडल में क्लोजिंग दी बिलो द हमारी ट्रेंड लाइन। उसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट हमें मूवमेंट दी, वो इधर से हमें 2 कैंडल्स का पता चल गया कि मार्केट का जो ट्रेंड्स है वो बुलिश में आ रहा है। वॉल्यूम्स हाई हैं क्योंकि कैंडल्स की अगर आप कंडीशन देखें तो उसमें उससे पता चल रहा है कि मार्केट ने अब बाय ट्रेंड में मूवमेंट बनानी है। तो ये वाला एरिया है जो कि हमारा प्रीवियस अगर हम देखें तो प्रीवियस लो और प्रीवियस हाई ये वाला एरिया से हमें ऊपर मिल रही है। सही हो गया। इधर से हमने ट्रेड लेनी है और अपनी नेक्स्ट अपनी जो ट्रेंड लाइन है उस एरिया तक हम इजीली इसमें से प्रॉफिट निकाल लेंगे। अगर इस एरिया अगर आप सेफ एक टेक प्रॉफिट रखना चाहते हैं तो ये वाला एरिया आपके लिए बेस्ट है जो कि आपका प्रीवियस लो पे हमें नज़र आ रहा है। सही हो गया। उसके बाद मार्केट दोबारा से रिट्रेसमेंट ली। अब इस एरिया में हमें एक ट्रेड नज़र आ रही है, इस जगह पे 2 कैंडल्स हमें क्लोजिंग मिली है और इसके बाद हम एक इसमें ट्रेड ले सकते हैं। सही हो गया। अब ये वाला एरिया है हमारा ट्रेड का, क्योंकि हमें यहाँ से जो हमारा एक डिमांड जोन में मार्केट आ रही है तो इसको भी हमने मद्देनज़र रखना है। तो इसमें थोड़ी सी आप देखें क्योंकि ये जो एरिया है ये हमारा एक डिमांड जोन है। तो ये ब्रेक हो चुका था, हमने इस जगह से ट्रेड लेनी थी अपनी और मार्केट दोबारा से। अब हम इस जगह पर अपना स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट की एक रिट्रेसमेंट हमें नज़र आ जाती है कि जब भी मार्केट ने मूव करना हो तो एक रिट्रेसमेंट मार्केट शो करवा देती है। जो हमारा एसएल होता है वो एसएल हमारा प्रीवियस हाई के ऊपर होता है जो कि हमारी ट्रेंड लाइन से बाहर हो, क्योंकि ये वाली भी हमारी ये हमारी वीक ट्रेंड्स हैं और ये हमारे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स हैं। तो जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स के अबव होगा। सही हो गया। तो ये वाला हमारा एक स्टॉप लॉस हमें नज़र आ रहा है, इस जगह पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया और दोबारा से इस जगह पे गई और इधर से मार्केट ने दोबारा से एक वापसी अपना वापस का सफ़र स्टार्ट किया और उधर से मार्केट एक रिट्रेसमेंट अबव दी और उसके बाद एक हमें बहुत ही अच्छी कैंडल हमें एक क्लोजिंग दी है जो कि हमें बिलो द ट्रेंड लाइन दी और उसके बाद दोबारा से एक रिट्रेसमेंट ली दी। और उसके बाद ये वाला एरिया है हमारे पास, अगर हम देखें तो इस एरिया से हमें एक कंफर्मेशन मिल गई दोबारा से और इधर से हमने एक मार्केट में एक्स्ट्रा सेल ले लिया। अब हमारी एट अ टाइम 2 ट्रेड्स हमारी स्टिल रनिंग है मार्केट में और जो हमारा टेक प्रॉफिट होता है दोनों का वो हमारा बन रहा है इस जगह पर। अब जो हमने इस एरिया में ट्रेड ली है तो ये इसका हम स्टॉप लॉस इस एरिया में ईजीली रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमें अब मार्केट का पता चल गया कि मार्केट ने जो अपनी रिट्रेसमेंट मूवमेंट थी वो कंप्लीट कर चुकी है और उसके बाद अब मार्केट ने सेल में आना ही आना है। सही हो गया। अब देखें मार्केट ने अब इस एरिया में देखें फर्स्ट आपको कंफर्मेशन दी है, इस एरिया से आप इजीली इसमें ट्रेड लें, कोई आपने इसमें वेट नहीं करना। जो आपका स्टॉप लॉस होगा बिल्कुल कंफर्म आपका एक सिक्योर हमें स्टॉप लॉस नज़र आ रहा है मार्केट में इस एरिया में। थोड़ा सा आप नीचे कर लें अपनी कैंडल से ताकि हम इजीली इस जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हिट ना हो पाए। इस तरह से अगर हम इसको खींचेंगे तो ये हमारा ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाएगा। क्योंकि हमारा एक बैरिश ट्रेंड है तो हमने इतना तो रिस्क हमें लेना पड़ेगा। थोड़ा सा हम इसको उठा के इस जगह पे कर देंगे जो कि हमारा बिल्कुल मार्केट एक बार ऐसे हिट करने के बिल्कुल करीब थी लेकिन मार्केट ऊपर निकल गई। सही हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी आपने ट्रेड लेनी है जो ट्रेंड हो, इसलिए आप बैरिश ट्रेंड है तो आप बैरिश में लें, अगर बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश में लें। अगर आपने इस तरह से ट्रेड लेनी तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा अपने स्टॉप लॉस का। तो ये वाला एरिया देखें मार्केट ऊपर गई है, आप इस जगह पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते थे अगर आप डिमांड एंड सप्लाई जोन के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हमने ट्रेंड लाइन को देखना। तो ट्रेंड लाइन में देखें मार्केट रिट्रेसमेंट लेते हुए आ रही है, इसमें थोड़ी सी आपकी ट्रेड लंबी हो जाएगी, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि जितनी लंबी ट्रेड होगी उतनी अच्छी आपको प्रॉफिट मिलेगी। तो इस एरिया तक आप इजीली अपनी ट्रेड को सिक्योर कर सकते हैं। अगर हम प्रीवियस लॉ देखें तो उसके मुताबिक ये वाली हमारी एक परफेक्ट ट्रेड बन रही है, इस जगह तक हमारा एक टेक प्रॉफिट बन रहा है और इधर से मार्केट दोबारा से नीचे आई है और इधर से मार्केट दोबारा से ऊपर गई है। अब इस एरिया में देखें हमने क्लोज कर ली। जब भी आप ट्रेड क्लोज करो तो उसी वक्त सेल की ट्रेड ना लिया करें। अगर बाय कर रहे हो तो अगर आपने बाय की ट्रेड को क्लोज किया तो आप उसी वक्त सेल की, ये मिस्टेक होती है। सबसे पहले मार्केट की कंडीशन देख लिया करें, उसके बाद आप ट्रेड लिया करें। अब देखें मार्केट दोबारा से आई है, रिट्रेसमेंट लिया, एक फंडामेंटली मूव आया है मार्केट में,
क्लोजिंग अबव दी है और उसके बाद मार्केट नीचे आ गई है। सही हो गया। अब देखें, अब मार्केट में बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमें मार्केट का अभी बुलिश ट्रेंड का नहीं कंफर्मेशन, क्योंकि हम अभी सेल ट्रेंड को ही फॉलो कर रहे हैं। तो ये इस जगह से हमें एक बहुत ही कंफर्म ट्रेड मिली है, जब मार्केट ने इस जगह पर हमें क्लोजिंग दी। इस जगह से भी हम ट्रेड ले सकते थे, कोई मसला नहीं था, ये मार्केट की रिट्रेसमेंट मूव थी। लेकिन मैंने हमेशा आपको बोला हुआ है कि जब भी मार्केट में ट्रेड करें तो रिट्रेसमेंट मूवमेंट में करनी है आपने ट्रेड। लेकिन अगर आपने इस जगह पे भी ले लिया तो कोई मसला नहीं, क्योंकि प्रीवियस भी ये हमारी एक रिट्रेसमेंट थी, तो काफ़ी लोग ट्रेडर्स इसी तरह की ट्रेड ले लेते हैं। अब इसका जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस हमारा बिल्कुल परफेक्ट इसी जगह पे बन रहा है, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो अबव ओवर ट्रेंड लाइन है, और जो हमारा और बिल्कुल प्रीवियस हाई के मुताबिक है। सही हो गया। ये हमारा एक बहुत सिक्योर एंड सेफ हमारा स्टॉप लॉस था, और जो हमारा टेक प्रॉफिट था वो हम रख देंगे। अगर ये बेसिकली तो यही हमारा एक टेक प्रॉफिट बन रहा है अगर हम ट्रेंड्स को देखें, लेकिन हमने अपने जो टेक प्रॉफिट्स हैं वो 95% हिट करवाने होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो अपना सिक्योर हमारा टेक प्रॉफिट होगा अपने प्रीवियस लो के मुताबिक, जहाँ से मार्केट ने एक बुलिश मूवमेंट बनाई थी उसके मुताबिक रख देंगे, लालच ज़्यादा नहीं करेंगे, जिससे और इजीली हम अपना टारगेट इसमें अचीव कर लेंगे। सही हो गया। अब देखें, मार्केट ने दोबारा से नीचे आई है और इधर से हम एक बाय कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बुलिश में अगर आप करना चाहते हैं थोड़ा सा आपको रिस्क होगा स्टॉप लॉस का, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस जो होते हैं अगर हम बड़ा करेंगे तो वो ट्रेंड के अंदर ही आएगा। काफ़ी दफ़ा क्या होता है कि मार्केट उसी ट्रेंड के साथ इसी तरह से मूव कर रही होती है और आपका स्टॉप लॉस हिट कर रही होती है, ना ही हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रही होती है और ना ही ऊपर जा रही होती है। तो इस सिचुएशन में आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं जब आप एक ऑपोजिट ट्रेंड में ट्रेड कर रहे होते हो। अब इस एरिया में अगर आप ट्रेड करते हो तो मैं आपको एक और भी टिप्स दे देता हूं कि आप इजीली इसमें भी प्रॉफिट बना सको। इस सिचुएशन में अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका जो टारगेट होगा वो होगा ये वाला, जो कि हिट हो गया है। ठीक है। अगर हम ये वाला टारगेट नहीं रखते, फॉर एग्जांपल हम टारगेट रख देते हैं अपना ये वाला, थोड़ी सी हम कहते हैं कि हमने अपने ट्रेंड्स को कंप्लीट करना है तो हमने ये वाला टारगेट रख दिया, तो इस टारगेट में क्या होगा, मार्केट आपका टारगेट को हिट नहीं कर रही, तो आपने क्या करना है, जब भी मार्केट इस सिचुएशन में जाए रिट्रेसमेंट लेते हुए, आपको 100 प्लस पिप्स जब मार्केट से ले लो, 70 प्लस पिप्स हो जाएं आपके, तो आपने क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस है उसको आप मूव कर दें। सबसे पहले एंट्री पॉइंट पे करें, उसके बाद जैसे मार्केट थोड़े तो और अबव जाए तो उसको प्रॉफिट में लेते जाएं। इस तरह से आपके इस सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस के जो चांसेस हैं वो भी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर आप ट्रेंड्स में कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ऐसी ट्रेड कर रहे हो इस तरह से, तो आप फिर अपना जो टेक प्रॉफिट है उसको आप कंफर्म रखें, वो आपका हिट होना ही होना होता है। सही हो गया। तो अगर आप इसी तरह की ट्रेड करते हो तो आपका जो एक सिक्योर होता है वो आप प्रीवियस लो को देखें और उसके मुताबिक आप ट्रेड करें, तो इंशाल्लाह आपके ये भी टेक प्रॉफिट हिट हो जाएंगे। उसके बाद देखें, अभी हम एक सेल ट्रेंड को देख रहे हैं, अभी हम सेल ट्रेंड में ट्रेड देख रहे हैं। उसके बाद मार्केट दोबारा से इस जगह पे आई है और इधर से मार्केट दोबारा से ऊपर गई है। इधर से भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज़ वेट कर सकते हो आप, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इधर से लोगे तो मार्केट का जो आपका टारगेट है वो आपका प्रीवियस ही टारगेट बनेगा ये वाला। इससे हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे क्योंकि हमारा ट्रेंड भी इधर कंप्लीट हो रहा है, ये वाला हमारा टारगेट हो जाएगा। और इधर से देखें, मार्केट में जब भी मार्केट में ये वाला एरिया ब्रेक हो रहा है, सही हो गया। अब ये वाला जैसे ही एरिया ब्रेक हुआ है तो मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले मार्केट इस जगह पे गई, रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने हमें, एक मिनट में आपको दिखाऊं तो ये वाला एरिया, ये इस एरिया में हमारी फर्स्ट ट्रेड बन रही है। इस एरिया में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कैंडल इस एरिया में हमें एक बुलिश सिग्नल नज़र आया, हमने एक बुलिश की अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया, मार्केट में एक बुलिश ट्रेड को लिया। अब जो इसका हमने स्टॉप लॉस रखना था वो हमने देखना था अपने ट्रेंड्स। अब देखें, इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस है वो सिक्योर हो रहा है। अगर हम प्रीवियस लो हाई को देखते हुए रखें तो हमारा देखें ट्रेंड लाइन से नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो रहा होता है, उतना ही ट्रेंड लाइन से फासला बढ़ता जाता है अगर हम एक ट्रेंड्स में ट्रेड करेंगे। तो ये वाला हमारा एक स्टॉप लॉस हो गया, इसको हम थोड़ा सा, हाँ बस ठीक है चलें। इस जगह से हमने ट्रेड को दोबारा से पकड़ा और मार्केट देखें दोबारा से आई है एक बार नीचे, ये रिट्रेसमेंट दोबारा से नीचे आई है और ये वाला एरिया था जहाँ से मार्केट ने दोबारा से एक जैसे ही ट्रेंड को हिट किया और इधर से हमने एक एक्स्ट्रा ट्रेड मार्केट में और ले ली।
थ्रू जस्ट ट्रेंड लाइन को हम यूज़ करें और किसी चीज़ को यूज़ नहीं करें। और इधर से हमारा जो टेक प्रॉफिट था फर्स्ट ट्रेड का हमने इस जगह पे रखा हुआ था, और जो हमारे सेकंड ट्रेड था उसका हम इस जगह पे रख देंगे। अगर हम देखें तो इस जगह एक सिक्योर हम यूज़ करेंगे। हमने ज़्यादा ट्रेंड के पास नहीं, काफ़ी दफ़ा मार्केट ट्रेंड से कुछ फासले से वापस आ रही होती है और कोई ट्रेंड से वापस जा रही होती है। तो आपने हमेशा जो आपका टेक प्रॉफिट होगा वो आपका बिल्कुल एक सिक्योर होता हो, जो ईजिली हिट हो जाए। तो इस तरह से आपने ट्रेड करनी है। उसके बाद मार्केट नीचे आई है और इस तरह से हमने मार्केट में अपनी ट्रेड्स को कंटिन्यू रखना है देखने के लिए। और ये देखें इधर से भी हम इसी तरह से आपको मैंने जो मेथड है वो बता दी, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको फॉलो कर चुके होंगे। अच्छा, अब हम देख लेते हैं करंट सिचुएशन मार्केट की क्या चल रही है। सबसे पहले जो हमने ट्रेड ली वो हमने किस तरह से ली, ये वाला एरिया था। अगर मैं आपको दिखा दूं अपने चार्ट पे, तो ये वाला एरिया था। देखें मार्केट इस एरिया में आ चुकी थी और इधर से मार्केट दोबारा से गई है, और इधर इस एरिया में मेरा अगर एरो देखें तो आप ये वाला एरिया हमारे नज़र आ रहा है। तो इधर से हमने एक सेल की ट्रेड लगाई थी मार्केट में, और ये वाला हमने एक टारगेट रख दिया थ्रू अपने डिमांड और सप्लाई जोन के थ्रू। क्योंकि आपको अभी मैंने इसका भी बताऊंगा कि हमने डिमांड, सप्लाई और ट्रेंड लाइन को किस तरह से एक ही चार्ट पे ऐड करके किस तरह से हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में देखेंगे। ये तो मेरा एक एवरेज ट्रेडिंग है जिसमें हम वीकली ट्रेड कर रहे होते हैं। तो ये आप, लेकिन मैं आपको डे ट्रेडिंग में डिमांड, सप्लाई प्लस ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब कुछ जो प्राइस एक्शन में आ रहा है वो सिखा दूंगा। अब देखें मार्केट ने इसे ब्रेक किया, एक अच्छा हमें मूवमेंट दिखाया, और इधर से हमने दोबारा से एक सेल की ट्रेड पकड़ ली। ठीक हो गया। अब इसमें देखें ये H4 का है, सॉरी H1 में ही है। इसको मैं आपको बता देता हूँ और इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब देखें ये हमारा एक वीक ट्रेंड बन रहा है। क्यों? क्योंकि जस्ट 1 2 3 तो हमें नीचे तो मिली है, लेकिन जो अपर ट्रेंड लाइन है उस पर देखें मार्केट में जो कैंडल्स है वो बिल्कुल हमारे ट्रेंड, अपर ट्रेंड्स के साथ साथ हमें क्लोजिंग, तकरीबन हमें तमाम कैंडल्स हमें क्लोजिंग उसके टच कर रही हैं। तो ये हमें एक वीक ट्रेंड्स की निशानदही कर रहा है। सही हो गया। अब इधर से ये किसी भी वक्त ब्रेक होगा और नीचे आ जाएगा। इसमें आपने कभी भी ऐसे ट्रेंड्स में ट्रेड नहीं करनी। अगर तो आपको वो जस्ट आपको साथ में मिलके आपको ट्रेड दे रहे हो, जैसा कि फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने प्रीवियस आपको बताया था, हमें साथ एक सिक्योर ट्रेड मिली थी। ऊपर हमारा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, नीचे हमारा वीक ट्रेंड था। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। कन्फर्मेशन भी मिल गई हमें, आइडेंटिफिकेशन भी हो गया और स्ट्रक्चर भी हमारा हो गया। मैंने सब चीज़ें आपको समझा दी हैं मार्केट में। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर हमारा एक कंप्लीट जो हम एनालिसिस कर रहे होते हैं उसको हम स्ट्रक्चर बोल रहे होते हैं। जैसा कि हमने इस एरिया में देखा, ये एक हमारा स्ट्रक्चर था मार्केट का, जो कि हमने ट्रेंड्स लाइन के थ्रू बनाया है कि मार्केट में ये स्ट्रक्चर चल रहा है। इस तरह से मार्केट ने बुलिश ट्रेंड लिए हैं और इस तरह से बेरिश ट्रेंड लिए हैं, और इस तरह से मार्केट ने ट्रेंड्स को ब्रेक किया है और इस तरह से मार्केट ने न्यू ट्रेंड्स को क्रिएट किया है। ये होते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स। और इंट्री कन्फर्मेशन का भी मैंने आपको बता दिया। जब भी मार्केट में रिट्रेसमेंट मूव आए तब आप ट्रेड लें, जो भी ट्रेंड्स में हो। अगर बेरिश ट्रेंड है तो बेरिश में ट्रेड लें, अगर बुलिश ट्रेंड्स हैं तो बुलिश में ट्रेड लें। कैसे? ये वाले एरियाज़ हैं जो, अगर बुलिश ट्रेंड है ये वाले हमें ट्रेड्स मिल रही हैं, ये इस तरह से इस जगह पे मेरी है, इस जगह पे मेरी है। और अगर बेरिश ट्रेंड है तो हम सेल की ट्रेड लेंगे, यहाँ से और यहाँ से। सही हो गया। ये थी आज की वीडियो। अगर आप ट्रेडिंग में न्यू हैं, अगर आप ट्रेड करना नहीं जानते कि किस तरह से हमने स्टार्टिंग करनी है, तो चैनल्स में मेरी वीडियोस भी हैं जिस ट्रेडिंग किस तरह से हम स्टार्ट करें, कौन कौन से टूल्स हैं, वो सब। ब्रोकर्स भी है, ब्रोकर का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उधर से आप जाके डाउनलोड करें और जस्ट डेमो अकाउंट से स्टार्ट करें ताकि आप सीख सकें। और जब आप इतने काबिल हो जाएं कि आपको सब समझ आ जाए, फंडामेंटल, टेक्निकल्स, और तब आप एक रियल अमाउंट्स के साथ मार्केट में एंट्री लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।